नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 8th क्लास की हिंदी का चैप्टर सूरदास के पद और इसके कवि हैं सूरदास। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर का थोड़ा सा सारांश, उसके बाद में आप लोगों को पद का एक्सप्लेनेशन दूंगी। सारांश इस प्रकार से है कि इस पाठ में कवि सूरदास ने बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था और इन पदों में बालक कृष्ण की लीलाओं में सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता है। ये वर्णन बहुत ही सुंदर है और हृदय स्पर्शी है। तो इस पाठ के पहले पद में बालक कृष्ण अपनी छोटी चोटी के विषय में परेशान है और बहुत ही चिंतित दिखाई देते हैं। वे बार बार माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि बार बार दूध पीने पर भी वह छोटी है। तुम तो कहते हैं कि बार बार कंघी करने और गूंथने पर ये बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी होकर जमीन पर लौटने लगेगी, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तुम मुझे बार बार कच्चा दूध देती हो। बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा उनकी और बलराम की जोड़ी बनी रहने का आशीर्वाद देती है। और दूसरे पद में बालक कृष्ण की शरारतों से तंग आकर एक गोपी माता यशोदा से उनके व्यवहार की शिकायत करती है और वह कृष्ण की करतूतों के बारे में बताती है कि दोपहर में घर को सुनसान समझकर कृष्ण घर में आ गए और छींके पर रखा दूध दही उन्होंने खुद भी खाया और ग्वाल वालों को भी खिलाया। वह माता यशोदा से कहती है कि तुमने ही ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो? तो ये था पाठ का सारांश। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक पद की व्याख्या। तो बच्चों, प्रस्तुत है पहला पद। पहले पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो कि बालक हैं अपनी माँ से कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माँ, हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है चोटी। और कितनी बार मीन्स कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया ये अजहू आज भी छोटी है। तू जो कहती बलि की बेनी जो, तू जो कहती तुम जो कहती थी बल की बेनी मीन्स बलराम की बेनी जो कि उनके भाई हैं, बेनी मीन्स चोटी, जो मीन्स जैसी है, हुए है लंबी मोटी, तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। और कब हो जाएगी? जब तुम दूध पियोगे। तो काढ़त गुहत नहावत जय हैं, वो कहते हैं कि जब तुम अच्छे से कंघी करवाओगे, घुवाओगे, उसके चोटी को बनवाओगे, नहावत जइए नागिन सी भुई लोटी, और वो इतनी लंबी हो जाएगी नागिन की तरह जमीन पर, भुई मीन्स जमीन, लोटी लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पच पची, तुम जबरदस्ती करके मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, देत न माखन रोटी, लेकिन मैं तुमसे माखन रोटी मांगता हूँ तो तुम वो नहीं देती हो। सूरज चिरजीवी दो भैया हरि हलधर की जोटी, सूरदास जी कहते हैं, सूरज का मतलब है यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं ये जो दोनों भाई हैं श्री कृष्ण और बलराम, ये चिरंजीवी हों, हमेशा के लिए जीवित रहे। हरि हलधर की जोटी, ये हरि कृष्ण और हलधर बलराम के लिए कहा गया जो हल को धारण करते थे, कि जोटी मीन्स जोड़ी। तो ये था आपका पहला पद। आइए अब देखते हैं दूसरे पद का व्याख्या। तेरे लाल मेरो माखन खायो, इस पद में एक गोपी यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत करती है कि तुम्हारे लाल ने, तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर के समय दिन में जानी घर सुनो, घर को सूना समझकर ढूंढ ढडोड़ आपर आयो, और ढूंढ ढांड कर वो अपने आप ही आ गया। खोल किवाड़ बैठी मंदिर में, और उन्होंने किवाड़ दरवाजे को खोला और मंदिर में बैठकर, घर में बैठकर, यहाँ पर मंदिर घर के लिए कहा गया है, दूध दही सब सखनी खवायो, और उन्होंने दूध और दही को अपने सखुआओं को, अपने दोस्तों को भी खवाया।
ऊखल चढ़ सीके को लीनो, और ऊखल पर चढ़कर, ओखली पर चढ़कर, सीके पे जो रखा हुआ था छींका जिसमें दूध दही जैसे खाद्य पदार्थ टांगे जाते हैं, इन्होंने उस पर चढ़कर सीके का भी माखन और दूध दही ले लिया। अन्न भावत भुई में ढरकायो, अन्न भावत जो अच्छा नहीं लगा उसको भुई में जमीन में ढरकायो, ढरकायो में बिखेर दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति रोज रोज जो गोरस की हानि होती है, दूध दही की हानि होती है। ये ढोटा कौने ढंग लायो, ये जो ढोटा है, ये जो लड़का है तुम्हारा बेटा है, किस तरह का बेटा तुम्हारा है। ऐसा तो मेरे भी बेटे नहीं हैं जैसे कि तुम्हारा बेटा है। सूर श्याम क्यों हटक न राखो, हटक मीन्स मना करना। सूरदास कहते हैं कि गोपी कहती है कि श्याम को तुम मना करके क्यों नहीं रखती हो। तो ही पूत अनोखो जायो, क्या तुम ही ऐसी हो जिसने अनोखा पुत्र पैदा किया है। अर्थात हम लोगों ने भी पुत्र पैदा किए हैं लेकिन वो इतने शैतान नहीं। तो बच्चों ये था दूसरे पद की व्याख्या। बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। होप आप लोगों को हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी इसी तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहूँगी। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।